Assalamu alaikum. In the last lecture we discussed about the Down syndrome. Next topic is about the Edwards syndrome and Patau syndrome. इसके लिए निमोनिक हमारे पास होता है एडवर्ड्स का, कि जैसे एक बच्चा है वो 18 साल की उम्र में जाके इलेक्शन लड़ता है ना, तो ई फॉर इलेक्शन, ई फॉर एडवर्ड, तो 18 ट्राइसोमी होती है, ये ट्राइसोमी 18 होती है. सो ट्राइसोमी 18 इज़ एक्चुअली एडवर्ड्स. और प्यूबर्टी 13 ईयर्स में आती है, तो पटाओ जो होता है वो ट्राइसोमी 13 है. डाउन सिंड्रोम वॉज ट्राइसोमी 21, एडवर्ड इज़ ट्राइसोमी 18 और पटाओ इज़ ट्राइसोमी 13. सो एडवर्ड सिंड्रोम इज़ ट्राइसोमी 18, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोमल 18 के ऊपर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसलिए 47XX है और 47XY प्लस 18. 47XX प्लस 18 मतलब फ़ीमेल और 47XY प्लस 18 मतलब मेल के अंदर. इसके इंसिडेंस क्या होता है, 1 in 5000 लाइव बर्ड्स. और सारे बच्चे जो हैं वो 1 साल से पहले मोस्टली मर जाते हैं एडवर्ड्स में. डाउन में मैंने आपको बताया बहुत अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है. पटाओ जो होता है, ये देखें क्रोमोसोम 13 पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, तो कैरियोटाइपिंग इसकी क्या होगी, 47XX प्लस 13. अगर फीमेल है, मेल के अंदर 47XY प्लस 13. और इसका इंसिडेंस क्या है कि ये 10,000 बच्चों में से एक बच्चे को होता है, से लेके कि 20,000 में से एक बच्चे को हो सकता है. और मोस्ट डाई विद इन वीक्स, मतलब पटाओ के तो बहुत जल्दी मर जाते हैं, एडवर्ड के 1 साल पहले ही मरते हैं. सो इनके क्लिनिकल फ़ीचर्स देखें एडवर्ड्स के. सबसे पहले देखें, अगर हम मदर के अंदर बात करें तो बच्चा जो है वो हमें मिलेगा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड. IUGR मिल सकता है आपको. अल्ट्रासाउंड आपने किया और IUGR मिल रहा है, मतलब आपने सस्पेक्ट करना है कि उसको कोई ना कोई मसला हो सकता है. बच्चे का सर जो है वो माइक्रोसेफेली होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, छोटा सा सर होगा, लो सेट ईयर्स सेम एज डाउन सिंड्रोम, माइक्रोग्नेथिया होगा, छोटे सी ज़ुबान, क्लेंच्ड फिस्ट्स होंगे, रॉकर बॉटम फीट है, वही हार्ट डिफेक्ट्स VSD, ASD, PDA. हॉर्सशू किडनी आपको मिल सकती है. नॉर्मल और माइनर डिफेक्ट्स हैं, ऑफन एम्बिगियस और हाइपोप्लास्टिक. सबसे पहले इनके फीचर्स देख लें. ये देखें एडवर्ड्स के बच्चों के ज़ुबान मतलब मुंह जो है, देखें माइक्रोग्नेथिया मतलब लिप्स छोटे छोटे हैं, लो सेट ईयर्स आपको नज़र आ रहे हैं. हाथ देखें, क्लेंच्ड हैंड्स हैं विद ओवरलैपिंग फिंगर्स. हार्ट डिफेक्ट्स हैं, रीनल डिफेक्ट्स हैं, जिसमें हमने देखा हॉर्सशू किडनी मिलेगी आपको. ये एडवर्ड्स है, ये एडवर्ड्स का बच्चा. लो सेट ईयर्स, माइक्रोग्नेथिया, माइक्रोसेफेली आपको मिलेगा और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है. ये सारे रॉकर बॉटम फीट हैं. ये रॉकर बॉटम फीट हैं, इनको कहते हैं रॉकर बॉटम फीट. नेक्स्ट वी हैव द पटाओ सिंड्रोम. पटाओ सिंड्रोम की बात कर लेते हैं कि इसमें भी आपको IUGR मिलेगा. स्वीयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, होलो प्रोजेंसेफेली, इस तरह का जो है सर होगा. उसमें माइक्रोसेफेली था, इसमें ये है. इसमें आपको पटाओ में क्लेफ्ट लिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइक्रोफ्थेल्मिया, आंखें भी छोटी छोटी हैं. उसमें मुंह छोटा था, इसमें आंखें छोटी हैं. पॉलीडेक्टिलिटी मतलब 5 से ज़्यादा उंगलियां होंगी. रॉकर बॉटम फीट आपको कभी कभी मिल सकते हैं. हार्ट डिफेक्ट्स मिल रहे हैं. पॉलीसिस्टिक किडनीज, उधर हॉर्सशू किडनी है, इधर पॉलीसिस्टिक किडनी है. आंखें छोटी छोटी हैं. दिस इज़ एक्चुअली होलो प्रोजेंसेफेली जो आपको नज़र आता है पटाओ सिंड्रोम में. और पटाओ सिंड्रोम में देखें बेबी की स्मॉल हेड है और मोस्टली आपको एक आंख वाला बच्चा मिलता है. प्रोजेंसेफेली मिल सकती है, माइक्रोसेफेली मिल सकती है, जस्ट लाइक एडवर्ड सिंड्रोम. और क्लेफ्ट लिप, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट है.
और पोलीडेक्टिलिटी वो आपको एडवर्ड में नहीं मिल रही थी। पोलीडेक्टिलिटी मतलब एक से ज़्यादा फिंगर्स आपको मिल रही हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और इस तरह के मेलफॉर्म से एयर्स हैं और इस तरह का बेबी है पटाओ में। सो प्रीनेटली हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे तो हमें नॉर्मलीज नज़र आएंगी बेबी के अंदर। ऑब्वियसली आपको पता है कि हम वो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें हमें नज़र आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बच्चा इस तरह का पैदा होगा मेलफॉर्म्ड। तो मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग में एडवर्ड्स में हम AFP वही करेंगे, HCG और अल्ट्रा जो है ये अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रायोल। तो डाउन सिंड्रोम में जो है HCG ज़्यादा मिल रहा था और बाकी दोनों कम मिल रहे थे, इसमें तीनों कम मिलेंगे एडवर्ड में। और पटाओ में आपको जो है वैसे ही अल्ट्रासाउंड पे नॉर्मलिटीज़ नज़र आ जाएंगी। कन्फर्मेटरी वही है एमनियोसाइटिस और कैरियोटाइपिंग जो आप डाउन सिंड्रोम में करते थे। पोस्टनेटली वही है क्लिनिकल एग्जाम और कैरियोटाइपिंग। कॉजेज़ क्या हैं? जैसे कि हमने देखा कि डाउन सिंड्रोम में भी मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन होती है मैटरनल में, वही इसका कॉज है। और इसी तरह जैसे भी डाउन सिंड्रोम में एडवांस मैटरनल एज की वजह से रिस्क ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक समरी है। देखें एडवर्ड में छोटे मुंह, छोटी लो सेट ईयर्स हैं, माइक्रोग्नेथिया लो सेट ईयर्स, क्लेंच्ड फिस्ट होंगे इधर, माइक्रोसेफेलिया है, रॉकर बॉटम फीट है और IUGR है। और पटाओ में क्या है? क्लेफ्ट लिप, क्लैप पैलेट, माइक्रोफ्थेल्मिया। मतलब माइक्रोग्नेथिया जो है वो एडवर्ड में है, छोटा मुंह है, लेकिन पटाओ में क्लेफ्ट लिप पैलेट है। और यहाँ पे 2 आंखें छोटी छोटी हैं, वहाँ पे क्लेंच्ड फिस्ट हैं, यहाँ पे पोलीडेक्टिलिटी है। वहाँ पे माइक्रोसेफेली था, यहाँ पे माइक्रोसेफेली भी हो सकता है, होलोप्रोजेंसेफेली भी हो सकता है। और इसके आँख के डिफेक्ट्स आ रहे हैं पटाओ में। और इसी तरह जैसे ही छोटी आँख होगी माइक्रोफ्थेल्मिया, तो साथ में हमें रेटिनल डिस्प्लेजिया भी मिल सकता है रेटिना पे, और ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम्स भी मिल सकती हैं क्योंकि आँख इतनी छोटी सी है। तो पटाओ में आँखों के बहुत मसले होते हैं। तो इसके साथ पोलीडेक्टिलिटी मिल रही है। आप रॉकर बॉटम फीट यहाँ पे भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर एडवर्ड में ही आपको मिलता है। सो दिस वाज अबाउट द एडवर्ड एंड पटाओ सिंड्रोम एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स।